हाय गाइस, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3G के आगे के सवाल। पिछले वीडियो तक मैं 19 नंबर तक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ 20 नंबर से स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे से आगे आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर या 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी y, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा xy। अब नई लंबाई कह रहा है कि 5 इकाई कम हो जाती है, तो x - 5 हो गई, और नई चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है तो y + 3 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है x - 5 और y + 3। तो अब प्रथम शर्त, एक तरफ हम लिखते हैं पुराना क्षेत्रफल और एक तरफ नया क्षेत्रफल। अब सवाल में चलते हैं। कह रहा है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल जो निकला ये 9 वर्ग इकाई कम होता है, तो इसमें हम 9 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो xy बराबर, अब y का गुणा करें x में तो xy, y का गुणा 5 में -5y, प्लस और प्लस प्लस, 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा तो -15 और प्लस का 9, xy कैंसिल हो गया तो 3x - 5y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 6 है, इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया पहला। ठीक, अब आगे पुनः नई लंबाई, फिर क्या होता है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई 3 इकाई तो x + 3 और नई लंबाई x + 3, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो y + 2, तो क्षेत्रफल होगा हमारा क्या, x + 3 और y + 2। तो अब द्वितीय शर्त से एक तरफ पुराना क्षेत्रफल और ये नया क्षेत्रफल। तो कह रहा है यदि लंबाई हम 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये 67 बढ़ता है तो इसमें हम 67 घटा दें, तो xy बराबर y का गुणा कराएं तो xy + y का गुणा 3 में 3y, प्लस 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 3 में 6, -67, तो xy कैंसिल, ये घटेगा, ये यहीं पर रहे तो 2x + 3y बराबर, ये माइनस का 67 है और ये प्लस का 6 घटेगा तो माइनस का 61 आएगा, वो इधर जाएगा तो प्लस का 61। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 में देखिए 3x है और 2 में है 2x, तो इसमें हम गुणा करा दें 3 से और इसमें गुणा करा दें 2 से। तो समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, तो आइए गुणा कराते हैं। 3 का गुणा तो 3 × का 9x, माइनस 3 का गुणा 5 में 15y बराबर 3 का गुणा 6 में 18। ये समीकरण हो गया 3। अब 2 का गुणा कराएं, इसमें कराना था 2 से और इसमें कराना था 3 से। ठीक, ये 2 से और ये 3 से कराना है। ठीक है, तो अब इसमें 2 से कराएं तो 2 × 3 6x -2 × 5 10y बराबर 2 × 6 12। ये समीकरण हुआ
3। अब इसमें 3 से, तो 3 दूनी 6x, माइनस है तो प्लस है, तो 3 त्रिका 9y बराबर 3 का गुणा 3 एकम 3 तिछंग 18। ये समीकरण हुआ चौथा। अब इन दोनों को हल कर लें, 3 और 4 को, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस का क्या आया 19y बराबर माइनस 171, ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर 171/90, तो y बराबर 19 9 171, तो y बराबर 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें। एक क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 × 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, तो 3x इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू 51/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 17, यानी कि लंबाई हमारी आ गई 17 और चौड़ाई हमारी क्या आ गई 9। ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल 21 नंबर। तो देखिए 21 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो मान लेते माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर है x और दूसरे मित्र की संपत्ति मान ली y। तो अब पहली शर्त से एक तरफ पहले की संपत्ति और एक तरफ दूसरे की संपत्ति। तो अब पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से मुझे 100 दे दो, यानी कि ये कहता है इससे कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो ये अगर 100 रुपये देगा तो इसके 100 कम हो जाएंगे और ये 100 लेगा तो इसके 100 क्या होंगे बढ़ जाएंगे। ये 100 दे रहा है और ये 100 ले रहा है। तो जब 100 रुपये दे दिए और उसने 100 रुपये ले लिए तो कह रहा है आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन? ये 2 गुना हो जाएगा धनी इससे ये 2 गुना हो जाएगा। तो 2 का गुणा यदि हम इसमें करा दें तो दोनों बराबर धनी हो जाएंगे। तो x + 100 बराबर 2y माइनस 200, 2y इधर ले आए तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200, ये प्लस का 100 इधर आएगा माइनस 100, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। ये समीकरण हो गया पहला। अब दूसरी शर्त क्या है, एक तरफ पहले की संपत्ति एक तरफ दूसरे की संपत्ति। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी कि दूसरा मित्र पहले मित्र से कहता है कि अगर आप इसे 10 दे दें तो ये 10 देगा और ये 10 लेगा। ठीक है। तो कह रहा है मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये 6 गुना बनेगा ना, क्योंकि ये 10 लेगा तो 6 गुना इससे हो जाएगा। तो इसमें हम 6 का गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा। तो 6x माइनस 60 y प्लस 10, y इधर ले आए 60 इधर ले जाए, तो 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60, तो 6x माइनस वाई बराबर 70। अब समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हमें x या y का कोई एक पद बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है, तो y का हम अगर बराबर कर लें तो इसमें करा दें 2 से गुणा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें तो कराएं 2 छंग 12x माइनस 2y बराबर 140। ये समीकरण हो जाएगा तीसरा। अब समीकरण 1 व 3 को हल कर लें। एक हमारा क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और तीसरा हमारा है
12x माइनस 2y बराबर 140। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या आया? माइनस का 11x बराबर माइनस का 044, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 440/11। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 40, 40 आ गया। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 2 में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो 2 6x माइनस वाई बराबर 70। तो 6 इंटू 40 माइनस का 70 इजकल टू वाई, 6 चौको 24 माइनस 70 बराबर वाई। तो अब इसको घटा दें, कितना? 0, 7 और 1 बराबर वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया? 170। यानी कि आपके दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी? 170 रुपये। और पहले मित्र की संपत्ति कितनी है? पहले मित्र की x 40 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आगे के सवाल जो बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे।